हाय गाइस, वेलकम टू ब्रांड टॉक। और आज हमारे साथ है राहुल गौतम जी, जो कि हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शीला फोम इंडस्ट्रीज़ के। सो वेलकम टू ब्रांड टॉक। थैंक यू वेरी मच। कंपनी का नाम आपकी माता जी के नाम पर है, तो कुछ बताइए किस तरह से रखा गया। ये 1971 में शुरू हुई थी कंपनी और उन्होंने ही प्रमोट करी थी। मैं भी ज़रूर प्रमोटर, शेयर होल्डर, प्रमोटर, डायरेक्टर था, बट आई वाज स्टडिंग एट दैट टाइम। सारा श्रेय जो है उन्हीं को जाता है। और फिर उन्होंने 1991 तक 20 साल 25 साल कंपनी चलाई। फिर उनकी रुचि थोड़ी पॉलिटिक्स में थी, तो वहाँ चली गई। तो वो बीजेपी से जी, अलीगढ़ से 4 बार सांसद रहीं। फिर अभी रिसेंटली 8 जून को उनका देहांत हो गया। 86 साल की थी, 87 साल की थी। मैट्रेस बिजनेस में ही आपने क्यों वेंचर आउट किया, फोम बिजनेस बेसिकली? मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब चीज़ें जो बाई चांस ही होती हैं, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्लान करके नहीं होता। तो ये शुरुआत जब 1971 या 72 में हुई, उस समय एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में थे, उनका देहांत हुआ। तो ये लाइसेंस वो समय जो था वो लाइसेंस राज का समय था। तो ये लाइसेंस आर्मी रिहैबिलिटेशन विंग से मिला। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हम तो कोई व्यापार से संबंधित लोग भी नहीं थे, पर वहीं से शुरुआत हो गई। अब वो पॉलीयूरेथेन फोम बनाना शुरू किया। फिर फोम का जो एक मेजर एप्लीकेशन है वो मैट्रेसेस है। तो मैट्रेसेस और उस समय कोई बहुत बढ़िया कोई ब्रांड्स थे नहीं, तो हमने वहाँ से शुरुआत करी और फिर अब भगवान की कृपा से ठीक ठाक। पर अभी आपकी लीडिंग कंपनी है मैट्रेसेस में, तो आपने कभी सोचा था कि आप ऐसी आपने एक शुरुआत करी जो आपको पता भी नहीं था कि आप ये कुछ एक बिजनेस नया ट्राई करने वाले हैं और आज आप उसी में मार्केट लीडर हैं? अच्छा, उस समय तो ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन ड्रीम ज़रूर करा था कि कम से कम उसकी तरफ अग्रसर होंगे। एग्जैक्टली जो आज की स्थिति है वैसी आज से 10 साल पहले सोची होगी कि ऐसा था, तो शायद नहीं सोचा था। बट एक से एक चीज़ें जुड़ती चली गई, होती चली गई, और जो ज़िंदगी के और व्यापार के 2-4 प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते गए। अब अपने आप स्लीपवेल मैट्रेसेस में किस तरह के प्रोडक्ट्स अभी आप ऑफर करते हैं? मैट्रेसेस में तो जितनी प्रोडक्ट्स या जितनी चीज़ें पॉसिबल हैं वो सब ऑफ़र करते हैं एक्सेप्ट वन, और वो है रुई के गद्दे। ये सही बात है कि करीब 60-65% लोग इंडिया में अभी भी रुई के गद्दों पे या चटाई पे या दरी पे इस तरह की चीज़ पे सोते हैं। बट उनके लिए अभी हमने कोई रुई का गद्दा नहीं बनाया, बट बाकी फोम के, स्प्रिंग के, कॉयर के, लेटेक्स फोम के, ये सब तरह के गद्दे। तो जैसे आपने भी मेंशन करा कि 50 to 70% अभी भी जनता जो है वो रुई के गद्दों पे इस्तेमाल करती है उनको, तो आपने उस मार्केट शेयर को क्यों अभी तक टैप नहीं करा है? थोड़ा फ्रैगमेंटेड मार्केट है, कई बार एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसको हैंडल करना, टैकल करना थोड़ा मुश्किल बात है। ये गांव-गांव, गली-गली हर जगह होता है। तो बट ये ज़रूर, और हमें लगता भी है कि जो रुई है उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। रुई के कपड़े बनने चाहिए, टेक्सटाइल्स में यूज़ होना चाहिए, और वहाँ पर वेस्ट हो रहा है। अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो फोम के प्रोडक्ट्स हैं, हम बनाते हैं। अब बस वहाँ तक पहुँचाना है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जब शुरू करी थी तो तब शायद 90% लोग जो हैं वैसे ही सोते थे, और अब दैट हैज़ बिकम 65। प्रोग्रेस हो रही है, बट एक उसके लिए एक सड़क चाहिए, रास्ता चाहिए, पहुंचने का ज़रिया चाहिए। तो सर हेल्प मी अंडरस्टैंड, ये वही कैटेगरी है जो डोमेस्टिक मार्केट 10,000 करोड़ की है, या फिर रुई और फोम का मिला के उतना बड़ा सेगमेंट है? टोटल मार्केट अगर रुई का सेगमेंट मिला के करेंगे तो करीब 30,000 करोड़ की है। अच्छा, तो सिर्फ 10,000 जो है वो एक मॉडर्न मैट्रेस कहिए वो है, और उस मॉडर्न मैट्रेस में भी कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बट वो मैट्रेसेस मॉडर्न है, और कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर है। सर आपकी पहली मैट्रेस कंपनी थी जो आईपीओ के तरफ प्रस्थान किया आपने, तो कुछ ऐसा बताइए आपका एक्सपीरियंस और बीइंग अ मैट्रेस कंपनी गोइंग फॉर एन आईपीओ। I think we did IPO for wrong reasons, you know. अच्छा। It was not for funds or finance.
बट हमें ये लगा कि हमको अगर अगली स्टेज में जाना है तो जो कंपनी को जिस तरह से गवर्न होना चाहिए, जिस तरह से उसका बोर्ड होना चाहिए, जिस तरह से बाहर से थोड़े अंकुश होने चाहिए, कंट्रोल होने चाहिए, विच इज़ ऑल गुड फॉर ग्रोइंग द बिजनेस, वो आईपीओ के ज़रिए होगा। और आप टैलेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें, और ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है। जी। तो इन कारणों से करा आईपीओ, और 2016 में हुआ। इनफैक्ट हमारी पहली कंपनी थी जिसका आईपीओ हुआ स्ट्रेट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। जी तो जी उस जी। समय दिल में डर तो बहुत लगा था, बट भगवान के पास सब ठीक ठाक हो गया, आईपीओ भी सब्सक्राइब हो गया। और जो अब ये 3 साल का एक्सपीरियंस है आईपीओ का, इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, नो कोई रिग्रेट नहीं है। जितनी चीज़ें सोची थी होंगी उसके साथ में, बिल्कुल ओके। बिल्कुल हो रही है। तो स्लीपवेल को कस्टमर्स के पास तक पहुंचाने के लिए किस तरह के मार्केटिंग प्लान्स आप का प्रयोग करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसके लिए ये 11 यूनिट्स हैं, ये करीब 110 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, और उनके आगे करीब 6000 रिटेलर्स हैं। उन 6000 में से 4000 रिटेलर्स हमारे एक्सक्लूसिव आउटलेट्स हैं, जो कि सिर्फ स्लीपवेल के गद्दे, तकिए और बाकी आइटम्स जो हैं बेचते हैं, और किसी और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का नहीं बेचते हैं। बाकी 2000 जो आउटलेट्स हैं वो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, वहाँ सब बिकता है। तो एज अ मार्केट लीडर आपको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आप मार्केट लीडर हैं? मैं समझता हूँ कि उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़्यादा आ जाती है। हमारे प्रयास जो हैं अपना ब्रांड बढ़ाने में तो हैं ही, लेकिन कोशिश ये होती है कि जो मार्केट साइज़ है उस पे भी काम करते रहें। सो नई एप्लीकेशंस आती रहें, नए तौर तरीके आते रहें, नए प्रोडक्ट्स आते रहें। मार्केट साइज़ बढ़ेगा, हमारा हिस्सा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज मार्केट लीडर बिल्कुल हमारी है। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है आपका स्लीपवेल फाउंडेशन, जो कि आप एक इकोसिस्टम को बेटर करने के लिए, मोर रोबस्ट करने के लिए उसको आपने इंट्रोड्यूस किया है। जी। सो इस समय 2 मुद्दे हैं जिन पे ज़्यादा काम करते हैं। एक तो स्किल डेवलपमेंट का काम करते हैं, और एक गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। सो एक आईटीआई है दिल्ली में, विच इज़ एन ऑल वुमेन्स आईटीआई दैट इज़ हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द कंपनी। ये जीजाबाई है सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम के बगल में। सो वो शीला फोम उसको मैनेज करती है, रन करती है। और एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर है खुर्जा में, वहाँ पर भी आसपास के गांव के जितने बच्चे हैं उन्हें दो चीज़ें पढ़ाते हैं, एक तो अंग्रेज़ी और एक कंप्यूटर साइंस, और एक आर्मी डेवलपमेंट सेंटर है। सो उस एरिया से बहुत लोग जाते थे, और बहुत लोगों की जाने की इच्छा है आर्मी में। सो उनको ट्रेन करने के लिए, जस्ट सो दैट वो कंपटीशन में जाता अपनी है। सक्सेस का आप क्रेडिट किसको देते हैं? ये तो बहुत अपने आप को? बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, अपने आप से तो खैर कुछ हो ही नहीं सकता है। कंपनी में जितने लोग काम करते हैं जो शुरू से जुड़े हुए थे, और मेरे ख्याल से हमारी मदर को भी बहुत क्रेडिट जाता है। ख़ास तौर पे जो 2-3 वैल्यूज़ हैं उनको हर समय जुड़े रहने दिया कंपनी के साथ में, और इंश्योर किया कि वो वैल्यूज़ चिरकाल तक चलती रहें, इर्रिस्पेक्टिव के एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो उन्होंने बताई, सिखाई, करी, एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ द डीएनए ऑफ द कंपनी इज़ इंटेग्रिटी। और इंटेग्रिटी हमारे हिसाब से ये है कि कुछ भी काम करो आप, उसकी इंटेंशंस सही होनी चाहिए, मकसद ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं उसी की वजह से। और अगर यंगस्टर्स को एक आपको एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगे? सो परसिवियरेंस मेरे हिसाब से सबसे बड़ी, पेशेंस चाहिए, फोकस चाहिए उसको पाने के लिए, करने के लिए। और वो आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हिले ला जाने के लिए, बट प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट। तो पेशेंस, फोकस और प्रेजरवेरेंस, इन्हीं आपके शब्दों के साथ हम कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि खरे उतरें और हम इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। और यही था हमारा इंटरव्यू आज राहुल गौतम जी के साथ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और देखते रहिए ब्रांड टॉक मेरे साथ प्रीति हूँ।